मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। भारत चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में नहीं बुलाए गए ओवैसी, तेजस्वी और केजरीवाल। खबर विस्तार से। भारत चीन सीमा स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को दो टूक संदेश दिया है कि भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन देश के स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि चीन ने जो किया उससे देश आहत है, लेकिन आज हमारे पास वो क्षमता है कि कोई 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश सैनिकों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि इस सर्वदलीय बैठक में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस बैठक में नहीं बुलाए गए। हालांकि इन पार्टियों ने बैठक में नहीं बुलाने का विरोध जताया है। भारत चीन विवाद को लेकर एक तरफ सर्वदलीय बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ आज तक के स्टूडियो में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर जबरदस्त प्रहार कर रहे थे। ओवैसी कह रहे थे कि अगर कोई एग्रीमेंट की वजह से मेरे देश के जवानों की जान चली जाती है तो भाड़ में जाए ऐसा एग्रीमेंट। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को जहां 8 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस भी 4 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। बीजेपी को गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 2 और राजस्थान, झारखंड और मणिपुर में 1-1 सीट पर विजय हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस को राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश और गुजरात में 1-1 सीट पर जीत मिली है। चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने से दूर रही। इन चुनाव में दिग्विजय सिंह, सिंधिया और शिबू सोरेन जैसे अनुभवी नेता आसानी से निर्वाचित हो गए। दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की। आतंकियों से सांठगांठ करने के आरोपी जम्मू कश्मीर के पूर्व डीएसपी को मिली जमानत। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीएसपी दविंदर सिंह को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। आरोपी दविंदर सिंह के साथ आरोपी इरफान सैफी मीर को भी पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चूक की वजह से डिफॉल्ट जमानत दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को पहली बार ऐसा हुआ कि जब 24 घंटे के अंदर 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश भर की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के 24 घंटे में सबसे ज्यादा यानी 13,586 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 3,80,532 हो चुके हैं, जिनमें 2,04,711 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले विवादित पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ देश भर में एहतजाज अब भी जारी है। शुक्रवार को देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि अमीश अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि अमीश देवगन की गिरफ्तारी हो। भारत चीन विवाद को लेकर अमेरिका ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात हुई हिंसा झड़प पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर भारत के साथ संवेदना जताई है। पोम्पियो ने कहा कि हम चीन के साथ हाल में हुए संघर्ष की वजह से हुई मौतों के लिए भारत के लोगों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।
हम इन सैनिकों के परिवारों, उनके आत्मीय जनों और समुदायों के स्मरण करेंगे ऐसे समय में जब शोक मना रहे हैं। सीमा पर चीन को सबक सिखाने के लिए सेना तैयार है। वहीं देश में अब चीन के सामानों के बहिष्कार ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सरकार भी अब चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही व्यापारिक संगठन CAIT ने भी चीन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। उसने खुले पत्र में आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विराट कोहली, श्रद्धा कपूर, सलमान खान जैसे एक्टर से चीनी ब्रांड के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान से राष्ट्र हित में जोड़ने की सलाह दी है।